कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि पुलिस कभी-कभी क्या करती है कि लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए सीआरपीसी 160 का नोटिस भेज देती है। उसमें लिख देती है कि इस तरीके से आप आइए और इतने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, मतलब जितना भी दिन उसमें दें, उसमें अपना जवाब दो, नहीं तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो उस पे साफ स्पष्ट लिखा होता है कि 160 सीआरपीसी। तो ये जो सीआरपीसी 160 का जो नोटिस है, ये पुलिस कब दे सकती है और कब पुलिस को देना चाहिए, इसकी अधिकारिता क्या है, उसके संबंध में आज हम बात करेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पुरुषों के लिए मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि कि जो नई नई जानकारियाँ हैं आप लोगों तक पहुंचती रहें, इसमें आप अपना बचाव कर सकें। दूसरी बात कि आप लोग हमारी सहायता करो, हम आपकी सहायता करेंगे। और मैंने कुछ पे आउट्स रखे हुए हैं, 400 रुपये 15 मिनट के लिए रखे हुए हैं। आप हमारे यूपीआई पे ट्रांसफ़र करके हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है वो नीचे डिस्प्ले हो रहा है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बताएं कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो हम बात स्टार्ट करते हैं। अधिकांश आपने देखा होगा कि पुलिस 160 सीआरपीसी का नोटिस दे देती है। नोटिस में लिख देती है कि आप 7 दिन के अंदर अपना जवाब दीजिए। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आपके खिलाफ में कार्रवाई की जा सकती है, आपके खिलाफ में कार्रवाई होगी। तो इस तरीके के जो नोटिस है ना, ये पूरी तरीके से इलीगल नोटिस है अगर सही मायने में पूछा जाए। और ये साफ तौर पे संवैधानिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं उनका साफ तरीके से वायलेशन है। तो सीआरपीसी 160 क्या कहता है? सीआरपीसी 160 ये कहता है कि आप ये जो नोटिस जो पुलिस देती है, नोटिस आरोपी को कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो इस नोटिस का मतलब साफ होता है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। गलत तरीके से आरोपी को खुद के खिलाफ में बुलाया जा रहा है। तो इसकी वैधता क्या है उसके संबंध में बात करने वाले। सीआरपीसी 160 में मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात यह है कि जो सीआरपीसी 160 का नोटिस जो है ना, वो एफआईआर दर्ज होने के बाद ही दिया जा सकता है। एफआईआर दर्ज होने से पहले नहीं किसी को दिया जा सकता। दूसरी चीज इसमें यह है कि सीआरपीसी 160 का जो नोटिस है वो साक्षी गवाहों को दिया जाता है या शिकायतकर्ता को दिया जाता है, ना कि किसी आरोपी को दिया जाता है। अगर ये किसी आरोपी को दिया जा रहा है तो ये साफ तरीके से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 सबसेक्शन 3 का साफ साफ तरीके से वायलेशन है। तीसरी बात कि सीआरपीसी 160 का जो नोटिस है वो पुलिस एफआईआर से पहले किसी को भी नहीं दे सकती, ना ये पूछताछ के लिए बुला सकती है। चौथी बात यह है कि अगर सीआरपीसी 160 के तहत में अगर पुलिस कोई नोटिस दे रही है किसी को पूछताछ करने के लिए, किसी को मतलब शिकायतकर्ता को या गवाह को या साक्षी गवाह को बुला रही है, तो वो अपने अधिकारिता जो उस थाने का जो अधिकारी है वो अपने थाने की अधिकारिता या निकटतम थाने की अधिकारिता के अंदर ही वो नोटिस प्रेषित कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे सपोज आगरा में पुलिस थाना है और दिल्ली में कोई बंदा रह रहा है तो यहाँ से जाके वो 160 का नोटिस वहाँ पे सर्व कराएगा। पांचवी बात मैं आपको बता दूं कि जब भी सीआरपीसी 160 का जो नोटिस है ना, किसी महिला को थाने में नहीं बुलाया जा सकता। अगर किसी को पूछताछ करने की जरूरत है तो वहीं पे जहाँ वो महिला रह रही है, महिला कांस्टेबल के साथ में उसके पास में जाके वहाँ उससे पूछताछ की जा सकती है। लेकिन ये नोटिस जो है ना वो आरोपी को नहीं दिया जा सकता। तो हमने पहली चीज बताई कि एफआईआर दर्ज होने से पहले 160 सीआरपीसी का नोटिस ना तो साक्षी गवाह को दिया जा सकता है और ना ही आरोपी को दिया जा सकता है। अगर ये नोटिस आरोपी को दिया जा रहा है तो इस साफ तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 है उसका वायलेशन है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि ये जो 160 सीआरपीसी का जो नोटिस है ना वो अपने संबंधित थाने के क्षेत्रीय अधिकारिता के अंदर ही दिया जा सकता है, किसी अन्य अधिकारिता में नहीं दिया जा सकता। तीसरी चीज ये है कि अगर किसी महिला को ये तामील कराना है और उसको अगर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है
तो उस महिला को थाने में नहीं आना है, उस थाने का जो अधिकारी है ना उस महिला के पास जाएगा लेडी कांस्टेबल के साथ में, वहाँ पे जाके पूछताछ करेगा और वापस आ जाएगा। चौथी चीज़ इसमें ये है कि 160 सीआरपीसी का नोटिस जो है ना, जो पुलिस पहले दे देती है, ये साफ तरीके से वायलेशन है, इसके खिलाफ में एक्शन भी लिया जा सकता है। तो अगर आपके पास इस तरीके का कोई नोटिस आए तो आप इस वीडियो के आधार पर आप अपना जवाब प्रेषित कर सकते हैं। इसमें पुलिस बहुत बुरी तरीके से फंस सकती है। अभी हाल में ही आपने एक मैटर देखा होगा कि नेहा राठौर जो है, जो गीतकार है, उसको एक नोटिस दिया गया है। मेरे ख्याल से अगर सही पूछा जाए तो वो नोटिस पूरी तरीके से इलीगल है। अगर उस पर सही तरीके से अगर जवाब दिया जाए तो पुलिस उसमें फंस सकती है, क्योंकि पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि अपनी अधिकारिता से बाहर जाके किसी को बिना एफआईआर दर्ज किए 160 सीआरपीसी का नोटिस दे। और आरोपी को तो बिल्कुल ही नहीं दे सकती, क्योंकि सीआरपीसी 160 जो है ना, वो एफआईआर दर्ज होने के बाद में साक्षी गवाह या शिकायतकर्ता जिसने शिकायत की है उसको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। अब बात आ जाती है सीआरपीसी 91 की, तो ये भी आरोपी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि कोई भी आरोपी अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, अपने ही खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं दे सकता, सबूत नहीं दे सकता। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप अपना नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।